Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब शीत सत्र में बड़ा मजा आ रहा है। इस ठंड के मौसम में खूब आतिशबाजी छूट रही है। तो परसों तो राहुल गांधी खादी का कुर्ता पहन के आए थे क्योंकि उनको खादी पे कोई ज्ञान देना था। कल वो वापस अपनी टी शर्ट पर आ गए और पंगा ले बैठे वो अमित शाह जी से। अमित शाह जी से उन्होंने क्या पंगा लिया, फिर अमित शाह जी ने क्या कुटाई करी, इसी पर एक तरह से एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो है। और कल मैंने जो एक बात बोली थी आज आपको एक बार फिर से सुनाऊंगा और साथ साथ ये भी बता दूं कि लगभग 5 बजे इंडिगो के क्राइसिस को लेकर जो पूरी इनसाइड स्टोरी है, आप लोगों को याद होगा हमने धीरज नायर साहब से बात की थी जो डीजीसीए के सर्टिफाइड सेफ्टी इंस्ट्रक्टर एंड क्रू इंस्ट्रक्टर हैं। याद है अहमदाबाद एयर क्रैश के टाइम पर, और उनका प्रेडिक्शन कितना सही बैठा था। उन्हीं से आज हम 5 बजे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिगो की जो समस्या हुई ये वाकई इनसाइड स्टोरी क्या थी। तो जरूर देखिएगा 5 बजे आज का दूसरा कार्यक्रम। और सीधे चलते हैं आतिशबाजी देखने राहुल और अमित शाह के बीच में। चलिए। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया। वो भी 19 लाख वहां के फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया, लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the three press conferences. यार बड़ा अजीब आदमी है भाई। कह रहा है हरियाणा पे जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पे डिबेट कर लो। यानी ये आदमी अभी भी अपने उस खुमार से या बीमारी से बाहर नहीं निकला है कि भैया तेरे कहने से अमित शाह जी तुझसे डिबेट क्यों करेंगे। फिर वही पुरानी बात फिर ये दोहराता जा रहा है और फिर मैं दोहराता जा रहा हूं कि अबे तुझे अगर 19 लाख वोटर हरियाणा में फेक थे तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना मेरे भाई। जैसे तेरी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण जी रायबरेली में गए थे कल, जो मैंने लाइव में बात बोली थी। अजीब आदमी है यार, ये कौन सा रूट ले रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही है। खैर आगे चलिए और देखिए कि अमित शाह जी ने कैसे धुलाई और कैसे कुटाई की। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। क्योंकि तुम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुझसे डिबेट करने को तैयार नहीं हो तो ये डरा हुआ और घबराया हुआ रिस्पॉन्स है। अब अमित शाह जी कैसे डरे हुए हैं और कैसे घबराए हुए हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जरूर देखें। मान्यवर, वोट चोरी का प्रोग्राम बचा। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो
मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर ये साथियों जो बात अमित शाह जी ने कल सेकेंड हाफ ऑफ द डिबेट में बोली है, या डे में, या विंटर सत्र के सेशन के, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बड़ी वोट चोरी की थी, यही बात कल अपने पहले वीडियो में जो मैंने दोपहर 12:30 बजे रिकॉर्ड किया था, सुनिए क्या बोला था। जब सारे वोट चोरी कर गायब कर जवाहरलाल नेहरू साहब को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया था, उससे बड़ी वोट चोरी इस देश में साथियों देखने को नहीं मिली है। जी हां साथियों, पर एक जगह जहां तक मैंने पढ़ा है, एंड आई एम श्योर कि अमित शाह जी सर्टेन होकर बात कर रहे होंगे, मेरा ये जहां तक नॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू साहब को एक भी वोट नहीं मिला था और 2 वोट साइलेंट रहे थे, जिनको प्रिज्यूम किया गया था कि वो जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई विवाद ना हो, पक्षपात ना हो, उन्होंने वोट नहीं डाला। तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बोला था कि हम जवाहरलाल नेहरू जी को डालना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल के सम्मान में डाला नहीं था। ये मेरी 10 जगह से पड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। अब अमित शाह जी कह रहे हैं 2 वोट नेहरू जी को पड़े थे। आई डोंट नो, ये मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो वही बात वापस आ गई। तो एक तो वोट चोरी का किस्सा अमित शाह जी ने बता दिया, आगे 2 किस्से और सुन लेते हैं। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। अब सुनिए तीसरा किस्सा वोट चोरी का। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। और इसके बाद वेणुगोपाल जी खड़े होकर कहते हैं कि सोनिया गांधी ने उस चुनाव में वोट नहीं किया था। तुम क्या साबित कर सकते हो कि सोनिया गांधी ने वोट डाला था? तो वही बात तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई कि जो राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बोलता था कि एक घर में इतने वोटर हैं, एक पते पर इतने वोटर हैं, वगैरह वगैरह, एक आदमी के पास
एक आदमी के पास 10-10 वोट्स हैं, तो सवाल ये उठता था कि क्या उन्होंने वोट हर जगह डाला था या एक ही डाला था और बाकी 8-9 जो वोट थे वो डेड पड़े रहे थे। तो वो ही बात का जवाब अब वेणुगोपाल जी दे रहे हैं कि नाम था तो क्या हुआ, वोट डाला था या नहीं डाला था, ये बताओ। तो साथियों, ये हुई थी 3 तरह की वोट चोरी। जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्पीच थी अमित शाह जी की, और यही बात कल आपके भाई से आपकी हुई थी। हमारा सेकंड इंटरव्यू इंडिगो को क्राइसिस को लेके इनसाइड स्टोरी जरूर देखिएगा 5 सवा 5 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।